हेलो गाइस, क्रिकेट विद क्रिक मुशर्रफ में आपका स्वागत है। गाइस आज जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं गाइस, क्योंकि आज जो बात करेंगे वो बैट्समैन के ऊपर बात करेंगे। और आज का जो टॉपिक होगा गाइस वो ये होगा कि कैसे आप लोगों को अपना बैट सिलेक्शन करना है कि जब आप एक नया बैट ले रहे हैं। और गाइस साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि जब आप तेज़ विकेट पर खेल रहे हैं तो आपका बैट किस टाइप का होना चाहिए, और जब आप स्लो विकेट्स पे खेल रहे हैं तो आपका बैट किस टाइप का होना चाहिए। गाइज एक एक करके आज ऐसे कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी हर एक नई वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो गाइज वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट आप मिस करेंगे तो गाइज शायद आप एक अच्छा बैट चुनते चुनते रह जाएं और अपने लिए एक अच्छा बैट आप लोग ना सिलेक्ट कर पाए। तो चलिए गाइज वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे बैट की लंबाई कितनी होनी चाहिए। गाइज अगर मैं क्रिकेट के लॉ की बात करूं तो हमारे बैट की जो लंबाई होनी चाहिए वो 38 इंच होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं आज के टाइम की बात करूं, जो क्रिकेट में मोस्टली बैट यूज़ होते हैं वो 33 से लेके 35 इंच के बीच में बैट यूज़ होते हैं। हाँ, जो लंबे कद काठी के होते हैं लाइक जैसे हमारे जेसन होल्डर हैं वो हमारे लगभग ऑलरेडी ऑलमोस्ट 38 इंच के बैटिस का यूज़ कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो हमारे बैट की चौड़ाई होगी गाइज वो 4.25 इंच से ज़्यादा नहीं होगी, 4.25 इंच से ज़्यादा नहीं होगी। और जो हमारे बैट की वृत्त आती है, मीन्स जो इसकी मोटाई आती है, ये 42 mm से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर इससे ज़्यादा आपकी बैट की चौड़ाई होगी मोटाई होगी तो वो बैट क्रिकेट लॉ में वैलिड ही नहीं है। तो गाइज़ ये तो रही सबसे पहले एक बेसिक चीज़। सबसे पहला जो पॉइंट आता है, मीन्स जब आपने देख लिया कि आपके बैट की लंबाई आपने चेक कर ली, आपने बैट की चौड़ाई चेक कर ली, आपने बैट की मोटाई चेक कर ली, उसके बाद गाइस जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है कि आपके बैट में रिबाउंड कितना है। रिबाउंड मीन्स होता है कि जब आप बैट को खेल रहे हो और आपने जब बॉल का कनेक्शन किया है और आपको कई बार ऐसा फील होता है कि बैट स्प्रिंग टाइप फील होता है तो उसको हम बैट का रिबाउंड बोलते हैं। तो गाइस सबसे पहले जब आप एक नया बैट खरीदने जा रहे हैं तो आपको हमेशा जो भी शॉपकीपर होगा वो आपको एक बॉल देता है, तो आपको करना क्या चीज़ है, अपने बैट का रिबाउंड चेक करना है। मीन्स आपको मिडल से मार के बॉल देखना है कि आपको कितना अच्छा फील वो दे रहा है, कि मीन्स जब बॉल का कनेक्शन हो रहा है बैट पे तब आपको कितना स्प्रिंगी फील हो रहा है। या फिर आप सेकंड चीज़ क्या कर सकते हैं, अगर उस टाइम पे बॉल अवेलेबल नहीं है तो आप उससे हैमर भी मांग सकते हैं। वुडन हैमर जो होता है आप उसको बैट के मिडल में अगर मार के देखोगे तो वापस उसको फेंकेगा। अगर आपको स्प्रिंग टाइप फील हो रहा है तो दैट मीन्स उस बैट का जो रिबाउंड है वो बहुत तकड़ा है, वो बहुत अच्छा बैट है। और गाइज सेकंड पॉइंट जो आता है वो ये आता है कि आपके बैट में ग्रेन्स कितनी है। गाइज अगर आप इस बैट को देखेंगे तो मैं अगर इस बैट की ग्रेन्स चेक करूं तो 1 2 3 4 5 6 ग्रेन्स का बैट है। और सेम टाइम पे अगर मैं यहाँ पे एक दूसरे बैट का कंपेयर करूँ, मीन्स ये मेरा एक नया बैट है, अभी पन्नी भी नहीं है, अभी नया मेरे को स्पॉन्सर किया है ये क्रिकार्ट ने। तो गाइज इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 ग्रेन्स का बैट है गाइज। इन दोनों में फ़र्क क्या चीज़ है, ग्रेन्स दोनों में है लेकिन इनमें फ़र्क क्या चीज़ है गाइज। जो मेरा पहला बैट है गाइज इसके अगर आप ग्रेन्स देखेंगे तो इसके ग्रेन्स थोड़े चौड़े हैं, मतलब कि इस बैट की जो लाइफ होगी, लाइफ तो बहुत लंबी होगी लेकिन ये बैट थोड़ा देर में तैयार होगा, ये थोड़ा देर में खुलेगा। और गाइज क्यों खुलेगा ये बात मैं आपको बाद में बताऊँगा। और गाइज सेम टाइम पर अगर इस बैट की मैं बात करूँगा तो ये बैट बहुत जल्दी खुलेगा लेकिन इसकी लाइफ लंबी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि गाइज ये जो बैट लिया गया है, जिस भी वुड से लिया गया है, उसका जो लाइफ था वो बढ़ा तो है लेकिन लाइफ साइकिल उसका कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसी वजह से इसकी लाइफ लंबी होगी और इसलिए देर में खुलेगा। और ये जो वुड लिया गया है, मीन्स जिसके क्लोज ग्रेन से इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हुई है, कि मीन्स ये पूरा बढ़ा हुआ है, इसी वजह से इसकी जो लाइफ होगी वो कम होगी लेकिन ये खुलेगा बहुत अच्छा। तो गाइज़ इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखिए। चलिए गाइज़ थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। तो गाइज़ थर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो है कि बैट का पिकअप कैसा है। बैट का पिकअप से मतलब है गाइज़ कि जब आप एक शॉप पे जाते हो तो जब भी आप बैट उठाते हो कि मीन्स जो उतने ही आपको अच्छा पिकअप दे रहा है, कि मीन्स कहते हैं ना कि लव एट फर्स्ट साइट, की पहली बारी में देखती बैट को मज़ा आ गया। तो गाइज़ उसको हम पिकअप बोलते हैं और मज़ा उसी बैट में आता है कि जो हमारे हाथ में एकदम से बड़ा कंफर्ट होता है, कि मीन्स हमें जब हम शेडो भी अगर उसको करके देखते हैं तो बड़ा मज़ा आता है बहुत अच्छे से। तो गाइज़ एक तो ये चीज़ आपको देखनी है। ऐसा नहीं है कि गाइज़ अगर आपने पहले ही बैट देखा और उसी में अगर आपको मज़ा आ गया तो आप उसी के, हो सकता है कि वो वेट आपके अकॉर्डिंग उसका वेट नहीं हो। वेट कैसे चेक करेंगे वो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी मैं आपको अगले पॉइंट में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि गाइस कि बैट का पिकअप कैसा है। अगर ये बैट का पिकअप अगर अच्छा है तो उसके लिए फिर फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गाइस फोर्थ पॉइंट क्या चीज़ है, फोर्थ पॉइंट ये है कि आपको बैट का वेट चेक करना है। गाइस अगर मैं वेट की बात करूं, अगर मैं अभी तक क्रिकेट के इतिहास में बात करूं तो लगभग 1000 से लेके 1450 ग्राम का वेट, यानी कि 1 किलो से लेके
1 किलो 450 ग्राम तक का वेट अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट में यूज़ हो चुका है। लेकिन अगर आज के टाइम की मैं बात करूं तो मोस्टली जो बैट यूज़ होते हैं वो 1120 ग्राम से लेके लगभग 1300 ग्राम के बीच में बैट यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि गाइस हमारे पास T20 क्रिकेट है, हमारे पास टेस्ट क्रिकेट है, हमारे पास ODI क्रिकेट है, तो वो उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपके लिए सही वेट का बैट कौन सा है, कैसे आपको पसंद करना है, या कैसे आपको सही तरीका लगाना है कि वो मेरे लिए सही है नहीं है, तो उसके लिए आपको करना क्या चीज़ है गाइस। जैसे ये मेरा बैट है, तो इसके लिए मुझे करना क्या चीज़ है गाइस कि मेरे को अपना बैट उठाना है, जब भी मैं जो भी नया बैट उठा रहा हूँ, और उसको अपने अपर हैंड में, अगर आप राइट हैंडेड बैट्समैन है तो आपको जो लेफ्ट हैंड होगा वो अपर होगा, और अगर आप अगर आप राइट हैंडेड बैट्समैन है तो आपको अपने लेफ्ट हैंड में बैट उठाना है, और अगर आप लेफ्टी बैट्समैन है तो आपको अपने राइट हैंड में बैट उठाना है, और इसको बैट को ऐसे होल्ड करना है, इस पोजीशन में होल्ड करना है। अगर आप देखेंगे कि मेरा जो हाथ है बिल्कुल पैरेलल है, उसके परपेंडिकुलर है, आपको ऐसे बैट उठा के रखना है। अगर 1 मिनट तक आप इस बैट को ऐसे होल्ड कर पा रहे हैं तो दैट मीन्स ये बैट जो है आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट वेट है। और गाइज साथ ही साथ एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि कई लोग क्या करते हैं कि हल्के बैट से खेलना पसंद करते हैं और कई लोग भारी वेट से पसंद करते हैं। अगर मैं अभी गाइज बात करूं, मैं अगर इस बैट की बात करूं, दोनों मेरे अपने बैट हैं, मेरे को क्रिक हार्ट ने स्पॉन्सर किए हैं, तो गाइज मैं अगर इस बैट की बात करूं, जो इस बैट का वेट है वो गाइज 1050 ग्राम है, और अगर मैं इस बैट की बात करूं, इस बैट का जो वेट है वो 1180 ग्राम है। अब फ़र्क ये आता है कि गाइज दोनों बैट में फ़र्क क्या चीज़ है गाइज, हल्के वेट के अपने एडवांटेजेस हैं और साथ ही साथ डिसएडवांटेजेस भी हैं, और भारी बैट के अपने एडवांटेजेस हैं और साथ ही साथ अपने डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो गाइज चलिए इस चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। गाइज जब आप हल्के बैट से खेल रहे हैं तो आपके पास वैरायटी ऑफ शॉट सिलेक्शंस हो जाती है, कि मीन्स आप बहुत सारे शॉट सिलेक्शंस आपके पास हो जाते हैं। क्या चीज़ है कि आप कट बड़े अच्छे से मार सकते हैं, आप पुल बड़े अच्छे से मार सकते हैं, आप ड्राइव्स बड़े अच्छे से मार सकते हैं, आपका जो रिफ्लेक्सेस हो जाएंगे वो बहुत तेज़ हो जाएगा। ये सभी चीज़ें हो जाती हैं। लाइक जैसे अभी T20 क्रिकेट है, आप स्कूप मारते हैं, पेडल स्वीप मारते हैं, रिवर्स मारते हैं, गाइस बहुत सारे शॉट सिलेक्शन हो जाते हैं। अगर आप हल्के बैट से खेल रहे हैं तो ये सभी शॉट्स खेलने से ईजी हो जाते हैं। लेकिन सेम टाइम पे हल्के बैट का गाइस डिसएडवांटेजेस क्या है कि आप लंबे शॉट ज़्यादा अच्छे नहीं खेल पाएंगे। कैसे नहीं खेल पाएंगे कि आपने देखा होगा कई बार कि मैंने भी अपने साथ में देखा है कि मैंने जान भी पूरी लगाई है, मेरा बॉल भी मिडल से अच्छा कनेक्ट हुआ है, लेकिन उसने डिस्टेंस कवर नहीं किया, वो बाउंड्री पे आउट हो जाते हैं। तो गाइज़ वो क्या चीज़ें होते हैं कि अगर आप एक हल्के बैट से खेल रहे हैं तो वहाँ पे आपकी जो पावर होती है गाइज़, बैट की जो पावर होती है वो कम हो जाती है। आप ड्राइव बड़ा अच्छा खेल लेंगे, कट बड़े अच्छे मार लेंगे, लेकिन जब मैं लॉन्ग सिक्सेस की बात करूंगा या लॉन्ग लंबे खेलने के लिए जाऊंगा, मीन्स लंबे छक्के मारूंगा मैं या लॉफ्टेड मारूंगा, तो उस टाइम पे मेरे बैट की पावर कम हो जाएगी, मैं लंबे शॉट्स अच्छे नहीं खेल पाऊंगा। लेकिन सेम टाइम पे अगर मैं भारी बैट की बात करूं, आपने गाइस मैचेस में देखा भी होगा कि अगर धोनी सर या बहुत सारे बैट्समैन हार्दिक पांड्या, विराट कोहली क्या चीज़ करते हैं कि जब वो खेलने के लिए आते हैं स्टार्टिंग में वो हल्के बैट से खेलते हैं, लेकिन बाद में आपने देखा होगा कि बैट चेंज करते हैं। तो गाइज वो बैट क्यों चेंज करते हैं, क्योंकि वो बाद में जो आते हैं वो थोड़ा सा हैवी बैट अपने साथ लेके आते हैं ताकि वो लंबे लॉफ्टेड शॉट ज़्यादा अच्छे खेल सकें। तो गाइज लेकिन सेम टाइम पे ये तो एडवांटेजेस रहा भारी बैट का कि आप लंबे छक्के मार सकते हैं, आप लॉफ्टेड शॉट्स बहुत अच्छे खेल सकते हैं, लेकिन सेम टाइम पे इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी। एडवांटेजेस की तो बात कर ली, अब सेम टाइम पर डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं कि आपकी जो वैरायटी ऑफ शॉट्स होती है वो कम हो जाता है। आपको पुल मारने में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कट मारने में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको स्वीप मारते हुए दिक्कत हो सकती है, रिवर्स स्वीप मारते हुए दिक्कत हो सकती है, ये सभी चीज़ों में आपको दिक्कत हो सकती है। और सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज होता है गाइज आपके हैवी बैट का वो होता है इंजरीज। आपको रिस्ट इंजरीज हो सकती हैं, क्योंकि गाइज जब आप हैवी बैट से खेल रहे हैं तो आपको रिस्ट ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है, जिसमें आप रिस्ट आपके शॉट्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही हैं, उसमें आपको इंजरीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो गाइज़ ये कुछ पॉइंट थे, और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है गाइज़ वो आता है कि आपका बजट कितना है। गाइज़ अगर आप एक बिगिनर हैं तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एक बिगिनर हैं, चाहे आपकी जेब अलाउड कर रही है महंगा बैट लेने के लिए या नहीं कर रही है, लेकिन अगर आप एक बिगिनर हैं तो हमेशा मैं आपको कहूँगा कि आप हमेशा कश्मीरी विल्लो से शुरू करें। क्योंकि गाइज़ अगर आप स्टार्टिंग में ही महंगा बैट लेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप इंग्लिश विल्लो बैट खरीदेंगे तो आप बहुत अच्छा क्रिकेटर बन जाएंगे। नहीं गाइज़, अगर आप एक बिगिनर हैं तो हमेशा एक छोटे बैट से शुरू करें, मीन्स कश्मीरी विल्लो बैट से शुरू करें, उससे आप अपना बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करें। आप आड़ा टेढ़ा कैसे भी मार सकते हैं शॉट्स, अगर वो टूटेगा भी तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सेम टाइम पे अगर आप कोई 8-10 हज़ार का बैट खरीद रहे हो और आप बिगिनर हैं तो वहाँ पे आपको मज़ा भी नहीं आएगा और आप पैसे की भी वेस्टेज कर रहे हैं। तो गाइज़ यही सभी पॉइंट्स थे जो आपको बैट सिलेक्शन के टाइम पे इंपॉर्टेंट रखने हैं। और गाइज़
एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ। मैंने जैसा आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला था कि जब हम फास्ट पिचेस पे खेल रहे हैं और स्लो पिचेस पे खेल रहे हैं तो आपका बैट कैसा होना चाहिए गाइज। जैसे कि अगर मैं अपने ये बात उन लोगों के लिए है, अगर मेरा कोई फॉलोअर्स या मेरा फ़ैन कोई आउट ऑफ इंडिया भी बैठा है, लाइक ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड में बैठा हुआ है, वो भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो गाइज़ उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इंडिया में है कोई प्लेयर, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, मीन्स एशियाज़ में है, क्योंकि हमारे यहाँ एशिया में स्लो पिचेज़ होती हैं, तो गाइज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपने अगर बैट देखा होगा, अगर आपको मैं सेम चीज़ बता भी दूँ कि अगर आप अभी ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे तो गाइज़ आपको सभी प्लेयर्स के जो बैट दिखेंगे वो सभी को, जैसे ये स्वीट स्पॉट होता है, इसके पीछे का जो स्पाइन होता है वो हमेशा उठा हुआ दिखेगा। अगर आप तेज़ पिचेस पे खेल रहे हैं तो गाइज़ आपके जो स्वीट स्पॉट के पीछे का जो स्पाइन होता है वो हमेशा आपको उठा हुआ दिखेगा। आप केएल राहुल सर को देख सकते हैं, आप रोहित शर्मा, विराट कोहली, सभी को देख सकते हैं कि उनका जो स्पाइन होता है होगा वो उठा हुआ होगा, क्योंकि वो तेज़ पिच हैं, बॉल उछाल भरी आ रही है, तो शॉट सिलेक्शन ईजी हो जाता है। और सेम टाइम पर अगर मैं एशियाज़ की बात करूं तो आपके जो स्वीट स्पॉट के पीछे का स्पाइन होगा गाइज वो थोड़ा सा कर्वी होगा, वो थोड़ा सा बेंड टाइप में होगा, जैसे कि आप इस बैट में देख सकते हैं। तो गाइज ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको एक बैट को सिलेक्ट करते हुए ध्यान रखना है। गाइज वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपका भाई सेम नाम से इंस्टाग्राम पे भी है, तो वहाँ पे भी आपका सपोर्ट चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।